सबसे पहले अपना नाम बताइए और HIV जो आपने बनाया है इसका फुल फॉर्म बताइए, लोगों को सब समझना। ठीक है, मेरा नाम आचार्य मनीष है। आज हम हिम्स गुड़गांव में हैं। हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, एक ऐसा अस्पताल जहां पैथी से कोई मतलब नहीं है। सारी पैथियां पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से एक साथ काम करती हैं। आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, मतलब सारी पैथियां, मकसद एक पेशेंट ठीक होना चाहिए। और मेनली किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर, जिसको दुनिया में लाइलाज बोला जा रहा है, जिसके लिए डायलिसिस कराए जाते हैं, लोगों को ट्रांसप्लांट गाइड किया जाता है। हम आपको यहाँ पेशेंट मिलवा सकते हैं जिसको डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट, और हमारे यहाँ 2 महीने में पेशेंट ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब ठीक, कोई ये नहीं कि मैंने उसको मेंटेन कर दिया, सिर्फ उसका खाना पीना बदल के, लाइफस्टाइल सिखा के, बॉडी के तत्वों को बैलेंस करके, शरीर की वात पित्त कफ प्रकृति को सेट करके और 5 तत्वों को बैलेंस करके। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बने, मतलब दुनिया का हर इंसान अपने शरीर के अंदर की शक्ति को बढ़ाकर खुद ही स्वस्थ रहने के तरीके सीख जाए और अपने आप को स्वस्थ रख ले। तो डॉक्टर पांडे, आप सर आपसे पूछेंगे, हिम्स के कितने हॉस्पिटल अभी तक आप तैयार कर चुके हो और ये गुड़गांव में अभी खुलने का मकसद है? हिम्स हमारा सबसे पहले खुला था हिम्स डेराबस्सी, जो चंडीगढ़ में है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेरे पीछे फोटो भी लगी हुई है, जो 100 बेड का अस्पताल है, जहां भर्ती, रहना, खाना पीना सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, फिर ये अभियान जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, मुल्तान नगर, और ये जो हिम्स हमारा गुड़गांव में खुल रहा है, ये हमारा 6ठा अस्पताल है हिम्स की श्रृंखला का। हिम्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को लेते हैं जिनको मॉडर्न विज्ञान में ला इलाज बोला जाता है कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हिम्स हमने एक ऐसा सेंटर बनाया जहां ट्रांसप्लांट वालों को और जिनको ऑपरेशन बताया जाए, बिना ऑपरेशन के खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, अपने अंदर की शक्ति बढ़ाकर, हीलिंग पावर बढ़ाकर स्वस्थ रहना सिखाया जा रहा है। तो आपसे कैंसर के और किडनी के कितने मरीज आप तक ठीक कर चुके हो पूरे भारत की मैं बात करूंगा, लगभग कितने कर चुके? आपका प्रश्न थोड़ा लोडेड है, इसका जरा लोडेड जवाब होगा। कैंसर को ठीक करना दुनिया में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, हम भी नहीं। दुनिया में सबका ये है कि कैंसर को रोका कैसे जाए, उसके आगे ना बढ़े। ये जितनी भी थेरेपी की प्रक्रियाएं हैं, ये इस बात पे ये करती है कैंसर को जहां पर है वहां पर रोक दिया जाए। रोक के यू टर्न दिलवा देना, रोकना अपने आप में मिरेकल है। रोक के यू टर्न दिलवाना मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिलवा के खत्म कर देना वो अकल्पनीय है लेकिन संभव है। तो यू टर्न दिलवा के खत्म करने वाले जो पेशेंट्स हैं, कम से कम हमारे पास 6 हैं जो हम आपको एनी टाइम शो कर सकते हैं कि इनका यू टर्न लेके खत्म हो गया कैंसर, आज नहीं है। और चूंकि मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं, पेट सीटीज हम ही करते हैं, तो हम ही ये बता पाएंगे कि हाँ पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। और बाकी बहुत से पेशेंट्स का कैंसर वहां पे रुक गया है, बहुत से पेशेंट्स यू टर्न की प्रक्रिया में हैं। ये हम इसलिए कर पाए हैं कि हमें ऐसा साइंटिफिकली लगता है, और बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अगर मेटाबॉलिज्म के चलते जीन में कोई एबरेशन आया है तो मेटाबॉलिज्म ठीक होके वो जीन एबरेशन ठीक भी हो सकता है। इसी प्रिंसिपल पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, द पेशेंट्स आर हैप्पी। सर आप ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कौन सी दवाई यूज करते हैं? हम जुबान पे लगाम यूज करते हैं। जुबान पे लगाम, चाहे वो बोलने के लिए हो या खाने के लिए, बहुत जरूरी है। अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग, मैं बीच में रुकूंगा, जैसे आपने एक सवाल पूछा था कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अगर मैं किडनी की बात करूं, जिनका डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट की बात करूं तो लगभग 2000 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस में फायदा मिला, जिनका डायलिसिस कम हो गया या
बंद हो गया। ये 2000 वो लोग हैं जो एडमिशन हुए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि हमारा हिम्स जो चंडीगढ़ वाला हमेशा हाउसफुल रहता है, उसमें एडवांस बुकिंग चलती है। इसीलिए मैं और हिम्स खोलने पड़े, दिल्ली में, गुड़गांव में, उसमें अपना जोधपुर में, जयपुर में, अमृतसर में और दिल्ली में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, VOPD, वर्चुअल OPD। पेशेंट के साथ हमारा डॉक्टर 1 to 1 बात करता है वीडियो कॉल पे, और प्लस उसके घर पे वो डाइट चार्ट और सारी ट्रेनिंग देते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये ज्यादा खाओ, ये कम खाओ, ये अच्छा, ये बुरा। तो लगभग उसमें भी 4500 पेशेंट हो चुके हैं जो VOPD के माध्यम से घर बैठे ही फायदा उठा रहे हैं, जिनका डायलिसिस बंद हो गया या कम हो गया। मतलब कम तो सबका ही होता है, मान के चलो जो डायलिसिस कम तो सबका ही होता है, बंद लगभग मान के चलो 30 से 50% का हो जाता है, जो लोग सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि, जिनका आज तक डायलिसिस शुरू नहीं हुआ और जिनको डॉक्टर ने बोला था अभी आपकी किडनी फेल हो गई लेकिन डायलिसिस कराओ, उनमें से लगभग 98% का डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ऐसे ही हमने उनको रिकवर किया और उनको डायलिसिस होने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक मिरेकल है, उपलब्धि है, जो आयुर्वेद की मदद से, जो आपने दवाई पूछा क्या यूज करते हो, नेचुरोपैथी की मदद से, और सबसे बड़ी बात पेशेंट की केयर की मदद से। और सबसे बड़ा जो रोल होता है इसमें वो पेशेंट का खुद का होता है। पेशेंट खुद जो परहेज करता है, कहना मानता है, उससे जो इंप्रूवमेंट आती है ना, वो लाजवाब है। क्योंकि कई पेशेंट कर नहीं पाते, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा या मन साथ नहीं दे रहा, उनको हम भी फायदा नहीं दे पाते। तो जिसका मन सुदृढ़ है, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसके लिए तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो हिम्स गुड़गांव जो आपने खोला सर, क्या इसमें एडमिशन की व्यवस्था की है और सभी प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल होंगे? बिल्कुल, जो हिम्स गुड़गांव जहां अभी हम बैठे हैं, यहाँ 16 बेड का हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे डे नाइट 24 घंटे 7 दिन वही वाला सिस्टम, रात को भी डॉक्टर होंगे, यहाँ भर्ती की सुविधा भी है। तो 16 पेशेंट तो हमारे पास भर्ती हो सकते हैं, और लगभग 16 पेशेंट ही डे केयर, यानी कि 32 पेशेंट का हमारे पास इंतजाम है, जितना हम रोज का IPD ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं। बाकी डे केयर में आएंगे। और जो चंडीगढ़ वाला है वो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटलों के अकॉर्डिंग आपका अस्पताल कितने सस्ते में इलाज कर रहा है? अभी एक मेरे पास मिसेस सुषमा है, 46 साल की, अभी बाहर है। मैं अगर कहो तो आपको बुलवा के मिला देता हूँ। उनको अभी 2 महीने पहले यहीं पास में ही किसी हॉस्पिटल में 25 लाख का बिल बताया गया था, और 4 दिन वो एडमिट हुई थी और उनका लगभग 1.5 लाख का बिल बन गया था, और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी। उनकी मम्मी को भी तैयार कर लिया गया जिन्होंने किडनी देनी थी। अभी वो लेडी का 2 महीने से हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहा है। टोटल 24,000 रुपए लगे हैं और उनका किडनी नॉर्मल आ गया है। तो आप खुद हिसाब लगा लो, 25 लाख और 24,000 अब आपके सामने है। इलाज का खर्चा आपके आइडिया आप खुद लगा सकते हो। सर, गवर्नमेंट के मेडिक्लेम का आपका टाई अप है कि नहीं? जितनी भी तरह के आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे सारे हॉस्पिटल्स, हमारे सारे डे केयर क्लिनिक्स में चलते हैं। मतलब जितने भी तरह के आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब हमारे यहाँ चलते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबका इलाज भी हमारे यहाँ कैशलेस हो रहा है। और DGHS, CGHS, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस, पूरे NCR में अभी हमारा टाई अप चल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट से। तो हरियाणा गवर्नमेंट से होते ही फिर वो पेशेंट भी हमारे यहाँ, उनका इलाज भी फ्री हो जाएगा, मतलब पेमेंट उनकी गवर्नमेंट करेगी। तो मैं सभी से आपके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से अपील करूंगा कि जितने भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं वो आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराया करें। उसका फायदा क्या होता है, वो आयुर्वेद में भी चलता है और एलोपैथी में भी चलता है। तो आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस में भी सारा इलाज आपका फ्री हो जाता है। ये नेचुरल तरीके से लोगों को जीना सिखाता है। मतलब कि आपको डॉक्टर की जरूरत होती है, बट आप खुद में लाइफस्टाइल्स अपने ऐसे करो कि आपको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत ना पड़े। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर से, किचन से ही शुरू होती हैं आपके। मतलब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत तब पड़ती है जब आप, जैसे डॉक्टर अवधेश ने बताया, आप अपनी टंग कंट्रोल नहीं करते। हम सब हैं, आप सब हैं, तो डेफिनेटली हम हॉस्पिटल्स कब जाते हैं? जब हम कुछ भी गलत खाते हैं। तो आपकी किचन ही आपका एक प्रॉपर हॉस्पिटल है। तो जीना सीखो, मतलब आप खुद में ऐसे अडॉप्टेशंस लाएं कि आपको खुद ही आप अपनी चीज़ों को ठीक करें, मतलब हैंडल करें। आप अदरक खाएं, आप हार्ट की चीज़ें बचा सकते हैं। आप लहसुन खाना शुरू करें, आप अपने कार्डियक चीज़ों को बहुत बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मोटिव हमारा यही था कि आप खुद का मतलब ध्यान खुद रखें। एक स्टडी भी कर रहे हैं
और ये साइंटिफिक पेपर्स वहाँ पे दे भी रहे हैं, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, किडनी का ही आप एग्जाम्पल ले लें। किडनी जब पेशेंट आता है हम पहले DTPA स्कैन कराते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्रिएटिनिन बढ़ घट सकता है, सुबह शाम दोनों में क्रिएटिनिन में फर्क आ सकता है। सुबह अगर 16 है तो शाम को 18 आ सकता है, सुबह अगर 18 है तो शाम को 16 आ सकता है। तो उसका कोई बेसिस नहीं, बेसिस है DTPA रेनोग्राम जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है किडनी फंक्शन के लिए। वो हम एक बार कराते हैं फिर 3 महीने बाद कराते हैं। ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स अब हो चुके हैं फॉलोअप में जिनके पास हमारा 3 महीने वाला भी रिपोर्ट है। अब हम कंपैरिजन करने की स्थिति में हैं कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। और ये ऐसे एविडेंसेस हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत वेलकम करेगी, ऐसे एविडेंसेस को बहुत वेलकम करती है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट खुद भी बोल रहा मैं ठीक फील कर रहा हूँ, उसका कोई बेसिस साइंटिफिक कम्युनिटी मानती ही नहीं है। उनको तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये है। तो हम ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कम थ्रू IIT विद अ साइंटिफिक पेपर जो हमारा टाई अप भी है और चल भी रहा है। द स्टडी इज ऑनगोइंग। जी के नाम से वेबसाइट है। बाकी आप हिम्स चंडीगढ़ या किडनी अगर आप YouTube पे डालते हैं तो हम लोगों के पेशेंट की ठीक हुई वीडियोस भी आ जाती हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, पिछले 6 महीने से अभी मार्च में स्टडी कंप्लीट हुई है। 6 महीने से हमारे यहाँ सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ और इसके अलावा श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी और दयानंद मेडिकल कॉलेज जलंधर, इनकी 6 महीने से हमारे 100 पेशेंट पे स्टडी चल रही थी जिसको ऑब्जर्वेशन स्टडी बोलते हैं। 6 महीने में पाया गया कि जितने भी किडनी फेल के पेशेंट थे हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए थे और उनका जो 6 महीने फॉलोअप किया गया तो 75% पेशेंट का डायलिसिस कम हुआ और बंद हुआ। 25% पेशेंट को भी फायदा हुआ, जिन्होंने कम परहेज करा उनको कम फायदा हुआ। मतलब सारे खेल जो है ना वो सारा खेल परहेज का है। जिन्होंने परहेज करा, अपने मन की स्थिति को उन्नत रखा, पॉजिटिविटी के साथ विश्वास करके हमारी बातों को फॉलो किया, जैसे खाना चबा चबा के खाना, खाने के साथ पानी पीना बंद करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम दूध बिल्कुल बंद करते हैं, सूरज डूबने के बाद खाना बंद करते हैं, रोज सुबह 15 से 30 मिनट नंगे पांव हम घास पे घूमने को धूप में बोलते हैं ताकि विटामिन D और B12 पूरा हो और एनर्जी मिले बॉडी को। इसके अलावा हम एक पानी के टब में बैठने के लिए बोलते हैं, घर पे गर्म पानी की हॉट थेरेपी बोलते हैं उसको, जिसको आयुर्वेद में अवगास वेद बोला जाता है। इसके अलावा हम 10 डिग्री हेड डाउन टेट कराते हैं। एक ग्रैड सिस्टम है पूरा, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट एंड डाइट सिस्टम। साथ में DIP डाइट फॉलो कराते हैं जिसमें हम पेशेंट को पहले फ्रूट या सैलड खाने को बोलते हैं। तो जिन लोगों ने पूरा परहेज करा तो 75% पेशेंट को उसका अच्छा लाभ हुआ जिन्होंने परहेज करा। तो मैं आप सब चैनल्स के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि परहेज बहुत जरूरी है। आपको बड़े बड़े ऑपरेशन से बचा देगा, ट्रांसप्लांट से बचा लेगा और आपको आपका लाखों रुपए का खर्चा बचा लेगा। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ परहेज का अगर तड़का लग जाए तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो और यही हिम्स का मोटिव है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।